ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये ब्लॉग में लाई हूँ शिरडी की। हम लोग शिरडी पहुँच गए हैं और बाबा के दर्शन भी हो गए हैं। और वैसे तो कई रीज़न है कि हम लोग शिरडी क्यों गए हैं। और वो तो मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है। ये ब्लॉग आपका 25 दिसंबर का है और 25 दिसंबर में मेरा जन्मदिन होता है। और हम लोग शिरडी में, मतलब कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं अपना बर्थडे मनाने जाऊंगी शिरडी। ये भी बाबा का बुलावा ही कहिए। मुझे तो हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, और जिन लोगों की वजह से मेरा 25 दिसंबर या सैटरडे संडे कहिए टिकट कटा हुआ था, वो रिलेटिव लोग का टिकट कैंसिल हो गया। और हम लोग का बुलावा था कि जन्मदिन मुझे वहीं मनाना है। 41 साल की मैं हो गई हूँ और बाबा का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटी के बर्थडे में गई हूँ, सालगिरह में मैं कई साल शिरडी मनाई हूँ, लेकिन इस बार बाबा ने खुद मुझे 25 दिसंबर में अपना आशीर्वाद दिया। उनकी ही बस एक मतलब प्रेरणा हो सकती, इन्होंने ही मुझे बुलाया। क्योंकि हम लोग जानबूझ के इतनी भीड़, पता है कि फैमिली के साथ सैटरडे संडे में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जा रहे थे हम लोग के साथ, वो लोग का छुट्टी सैटरडे संडे में होता है। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड तो बिजनेस में है, तो वो अगर कभी भी वर्किंग डे में चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों के साथ, खासकर मेरा हाथ टूटा हुआ है, तो उसमें भीड़ से तो मुझे बचना ही था। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं 10-12 साल से जा रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ का सामना हम लोगों ने इस बार ही किया। और खैर मतलब भीड़ थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिनकी वजह से भी टिकट कटा वो लोग नहीं गए, लेकिन मुझे बाबा का आशीर्वाद अपने जन्मदिन के दिन ही मतलब मिला। और काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत मतलब इन्जॉय किए। अपने लोग तो नहीं गए, लेकिन देखिए बाबा ने साथ में एक फैमिली को ट्रेन से ही मतलब मिलवा दिए। और मेरी छोटी बेटी उन्हीं से, उनकी बेटी से दोस्ती कर ली, और छोटी बेटी की वजह से सब आपस में एक दूसरे से बोलने लगे। और फिर हमेशा 4 दिन पूरा का पूरा वो लोग हम लोग के साथ ही रहे। और दर्शन करना, खाना खाना, मार्केट जाना, घूमना फिरना, जो भी है, मतलब लगा ही नहीं कि हम लोग अकेले शिरडी में मतलब घूम रहे हैं, या थोड़ा सा भी मतलब कोई भी परेशानी हो रही है। बिल्कुल अपनों की तरह उन्होंने साथ दिया पूरा। मैं नहीं उठाती थी तो वो गोदी भी लेने की कोशिश करती थी लेडीज़, लेकिन मेरी बेटी का नेचर ही है कि वो नहीं जाती थी, पापा के पास ही ज़्यादा रहती थी। और ये हम लोग प्रसाद खाने आए। प्रसाद ज़रूर खाना चाहिए। अंदर का सीन तो आप लोग सभी को पता होगा, जो भी शिरडी जाते हैं, अंदर तो कैमरा ले जाना, मोबाइल ले जाना मना ही होता है, लेकिन यहाँ खाना ज़रूर खाना चाहिए। बाबा का प्रसाद यहाँ मिलता है और लोग हमेशा खाने के लिए आते हैं। और हम लोग भी जब भी जाते हैं, 3 टाइम तो नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं जितना दिन भी रहे, एक टाइम ज़रूर हम लोग वहाँ प्रसाद खाने के लिए जाते हैं। और उसके बाद मतलब वहाँ का जो भी है घूमना, वो सब घूमते हैं। और 3-4 दिन जो भी जाओ, मतलब कम ही टाइम लगता है, कम ही दिन लगता है। और प्रसाद पूरे दिन वहाँ मिलती रहती है, और बहुत स्वाद। आज भी 2 साल बाद गई, वही खुशबू, वही खाने का स्वाद, कुछ भी नहीं बदला। और जैसे कुछ लोग मुझे कहते थे ना कि क्यों खाना लोगों को बना के देती हो, या तुमने बस खाना ही तो बनाया। तो आज मैं राज बताती हूँ कि मैं 2009 से शिरडी जाना शुरू की थी, और लगातार ही गई हूँ। 19 तक गई, फिर ये बीच में 2 साल नहीं गई। मैं वहीं से सीखी। और जब बाबा इतने लोग को खिला सकते हैं और उनको उसी में अच्छा लगता है, जब वो कहते हैं कि अपना को तो छोड़ो, दुश्मन को भी माफ़ कर देना चाहिए, और दुश्मन को भी मतलब खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सही। तो मैं वहीं से सीखी हूँ।
और यकीन मानिएगा, जो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर थोड़ा भी साईं बाबा पे विश्वास करते हो, आप अपने बजट से जितना हो सके कुछ लोगों को अगर खिलाते रहेंगे, भले ही आप फास्ट मत रखिए, व्रत मत रखिए। और दो चीज़ बस मैंने बाबा से सीखा है कि एक तो जितना हो सके बना के खाना खिलाना चाहिए, और दूसरा मैं ये बार बार सुनी हूँ कि कोई भी हो हमेशा दुश्मन को भी माफ़ करके साथ में रहना चाहिए। तो अपनों से नफ़रत करना और अपनों से मतलब जलन भावना का भाव रखना, ये तो बाबा ने कभी नहीं सिखाया। मैं कई साईं बाबा के जो भक्त हैं, मेरे जैसे मेरे से बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं जो बार बार दर्शन करते हैं, भीड़ में लाइन में लगे रहते हैं या व्रत रखते हैं। मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है आप लोग भक्त हैं, उनके सामने तो सोचे मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने अपनों के लिए ही जलन रखा है और उनसे नफ़रत कर रहे हैं और बाबा का नाम ले रहे हैं, तो यकीन मानिएगा जितना आसान तरीके से बस खाना खिलाने से या अपनों को प्यार देने से या दुश्मनी नहीं रखने से, दुश्मन को भी माफ़ कर देने से जितना आगे आप जा सकते हैं, जितना परिवार आपका अच्छा हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता है कि आप दिन रात पूजा करते रहिए, व्रत करते रहिए और बार बार शिरडी जाते रहिए तब आपका भला होगा। ये ना मैंने देखा है ना मेरा एक्सपीरियंस है कि जो ज़्यादा जाते हैं या जो ज़्यादा भीड़ में शामिल होते हैं या जो ज़्यादा व्रत रख रहे हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं या उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ये तो नहीं कहते हैं। आप हमेशा उस टाइम पे जाइए जब आपको सुविधा हो, जब आपको लगे कि आपके फैमिली के लिए टाइम है, और एक दूसरे इसके बहाने बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं और फैमिली को भी हम एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। और अच्छे से दर्शन करना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ में दर्शन करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार बाबा ने, मैं कहती थी कि 2 साल से नहीं गई हूँ, तो बाबा ने मतलब पूरा बोला कि बहुत आराम करके आई हो, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लाइन में लग जाओ। और यकीन कीजिएगा, लाइन तो छोड़िए, मतलब मुझे तो काफ़ी धक्के भी, हाथ में बहुत चोट भी लगी। सब लोग डांटते थे कि तुम जो ये बेल्ट है वो पहन के जाओ ताकि लोग को लगे कि तुमको चोट लगा है। मैं बोली मुझे ऐसे सहानुभूति चाहिए ही नहीं। कई लोग बोले आप लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं था, वो फैसिलिटी है कि अगर किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है तो पूरे फैमिली को जल्दी वीआईपी से मतलब करवा देते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं तो पूरा अच्छे तरीके से ही लाइन में लग के जाऊंगी। और कई बार हम लोग दर्शन किए बाबा के, बहुत अच्छा लगा, और अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किए। छोटी बेटी भी पहली बार साईं बाबा के दर्शन की और उसको भी बहुत ही अच्छा लगा। और बस ऐसे ही बाबा दर्शन देते रहे, और जिस भाव से मैं बाबा को याद करती हूँ, कर्म करती हूँ, बस बाबा से यही कहती हूँ कि मेरे हाथों हमेशा अच्छे ही अच्छे कर्म करवाना।